अब यहाँ पे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी आपके पास होते हैं, नट्स वगैरह, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मेरे पास बादाम थे जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको डालेंगे कंटेनर में। किसी भी कंटेनर में डाल लें, लेकिन ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आपके पास ड्राई, ये मैंने 8 से 10 घंटे के बाद इसको निकाल लिया। ठीक है, आज की वीडियो में मिल्क कुल्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली है। दूध वाली कुल्फी की रेसिपी बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ठीक है, ये इस तरह, और ये मेरे पास जो है चीनी है। ब्रेड की हिसाब आपने इस तरह रखना होता है कि अगर आपके पास 1 किलो दूध है ना तो आप 4 ब्रेड के स्लाइस ले लें। ठीक है, और अगर आपके पास 1.5 किलो दूध है ना तो आप फिर 6 ब्रेड के स्लाइस ले लें। तो मेरे पास 1.5 किलो दूध था, उसके साथ मैं बनाने लगी हूँ, तो मेरे पास ये 6 ब्रेड के स्लाइस हैं। ठीक है, चीनी की मिकदार आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने इस हिसाब से रखी है। ये मेरे पास कप चीनी का, देख लें, ये हमारा घर का खालिस दूध है, फुल फैट मिल्क का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध जो है ये मैंने उबाल लिया हुआ है। ठीक है, फुल गर्म है ये दूध। अब इसके अंदर 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड है ना, ठीक है, इसके हमने करने हैं छोटे छोटे स्लाइस, छोटे छोटे पीस हम कर लेते हैं जितने छोटे हो सकते हैं। उसके बाद ना सिंपल हमने इसको ग्राइंड करना है और पाउडर फॉर्म में हमने बना लेना है। ग्राइंड होना शुरू हो गया, इसी टाइम में ना हम चीनी डाल लेते हैं। पहले 1.5 किलो दूध के हिसाब से मैंने चीनी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो इसको चीनी को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये पाउडर भी हमारा जो है, ये देखें, फाइन सा ब्रेड का, ये ब्रेड का बन गया हमारे पास चूरा। अब हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि इसके अंदर थिकनेस आ जाए। हमने पकाते हैं ना फुल मुझे तो बिची बोलने लगती है। एक उबाल आने तक ना मुसलसल आपने चम्मच को चलाते रहना है। ये ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बने, गुठलियां वगैरह ना बने। इसको आपने डालते ही छोड़ नहीं देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब तक इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता आप मुसलसल चम्मच को चलाते जाएं। ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर थिकनेस आ गई थी ना, तो मैंने इसको अच्छा खासा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ना, उसके बाद हमने या तो आपने ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है, ग्राइंडर के अंदर तमाम मिक्सर डालें, या फिर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको जो है बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ले आना है। ठीक है, इसको आपने 5 मिनट हैंड ब्लेंडर को अच्छे से चलाना है। ग्राइंडर चला रहे हैं तो उसको भी 5 मिनट अच्छे से। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी आपके पास होते हैं, नट्स वगैरह, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मेरे पास बादाम थे जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको डालेंगे कंटेनर में। किसी भी कंटेनर में डाल लें, लेकिन ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आपके पास ढक्कन मौजूद हो। किलो अगर आपके पास दूध है ना, तो ये देखें, इस तरह का एक बाउल और इस तरह का एक बाउल आपका रेडी हो जाएगा। दोनों के ढक्कन मैं लगा देने लगी हूँ और इसको 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। और 8 से 10 घंटे के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ड्राई, ये मैंने 8 से 10 घंटे के बाद इसको निकाल लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मजे की बनी थी। ये आइसक्रीम बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी जैसे आप मार्केट की आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही सस्ती आसान सी रेसिपी है, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को बना के उसको खुश कर सकती है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेने हैं ब्रेड के 4 स्लाइस। ब्रेड के 4 स्लाइस करने के बाद उनको करेंगे इस तरीके से पीसेस में करने के बाद हमें नंबर 2 पे चाहिए मिल्क। आपने तकरीबन अगर 3 मग के करीब दूध लिए तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि 3 का जो हाफ है 1.5 मग आपके पास दूध जो है वो रह जाना चाहिए। पकाने का तरीका कार ये होता है कि हल्की आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है और हल्की आंच के ऊपर इसको आपने कम से कम 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हमने इसको पकाना होता है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो खत्म हो जाए। अब मैंने ब्रेड के स्लाइस और दूध को दोनों को अच्छे से ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद इतनी देर तक 1 मिनट इसको ग्राइंड किया कि अच्छे से दोनों चीजें जो है मिक्सअप हो जाए। उसके बाद 2 मिल्क क्रीम के मैंने पैकेट्स लिए थे। एक जो मिल्क क्रीम का पैकेट था वो 200 ml का था और मैंने तकरीबन 2 पैकेट लिए थे, तो 400 ml मिल्क क्रीम का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया।
ऑलपर्स के जो मिल्क क्रीम है ना, वो सबसे बेहतरीन होती है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसके बाद लास्ट पे हमने इसके अंदर ऐड करना होता है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो एक जो टिन पैक मिलता है ना नॉर्मली बेकरी से 100 रुपीज़ का पहले तो मिला करता था, अब जो इसकी मार्केट प्राइस है वो 200 हो चुकी है। तो मैंने इसे एक ही डाला था और ये नॉर्मल मीठा था, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल मीठा था जितना हम लोग नॉर्मली खाते हैं। और एक जो डिब्बा है वो बिल्कुल काफ़ी होगा। उसके बाद हमने करना है इसको अच्छे से 2 मिनट हमने अच्छे से इसको ग्राइंड करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तमाम चीज़ें जब अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी तो उसके बाद कोई भी प्लास्टिक का बर्तन आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर आप इसको डाल लें। ये भी आइसक्रीम कप जो था, तो प्लास्टिक का जो बाउल है आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास वो था आइसक्रीम आलू का ही था, उसी के अंदर मैंने डाल लिया। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम। और ऐसी मतलब इस कुल्फी को जरूर ट्राई करें जिनको काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पीते, उनके बच्चे जो हैं मिल्क क्रीम नहीं इस्तेमाल करते, मतलब कोई भी जो उनके बच्चे जो हैं दूध वगैरह से रिलेटेड चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करते। और कुल्फी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चा कभी भी कुछ भी नहीं खाता, वो कुल्फी और आइसक्रीम वगैरह जो है वो नॉर्मली वो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो ऐसी मदर्स जो है ऐसी रेसिपी को बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं। ग्राइंडर जो है वो हर घर में मौजूद होता है और जितनी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की वो भी नॉर्मली किचन में मौजूद होती हैं। और कंडेंस मिल्क भी बहुत इजीली बेकरी शॉप से मिल जाता है और अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस इतनी हाई नहीं है कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें। तो ऐसी मदर्स के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। मैंने इसको जो है ओवरनाइट इसको मैंने रखा था, ये कम से कम 12 घंटे ये जो कुल्फी है ये लेती है तैयार होने में। तो आप इसको 12 घंटे जरूर दें। और इसमें एक बात का अपने ख्याल रखना है कि इसको आपने कवर करके रखना है, इसको इस तरह आपने नहीं रखना। अगर इस तरह रखेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने इसको कवर करके रखा था और 12 घंटे मैंने इसको दिए थे और 12 घंटों के बाद जो रिजल्ट था वो बहुत ही मज़ेदार था। 12 घंटे गुजर चुके हैं और सुबह 10 बजे के करीब मैंने इसको खोला था और ये फाइनली बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी। और ट्रस्ट में ये देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।